Hello dear student, welcome back to my channel CKS Physics, Learn Physics with Imagination. So now I am going to start my new video lecture number 1 for the chapter optics. So dear student, already I am a semiconductor chapter complete कर सारिछे. Okay. So in this section I am discussion करिबा new chapter and new interesting chapter optics of class 12. Class 12 रो optics chapter discussion करिबा. Okay. So first of all we know about I am जानिबा what is optics. So dear student, जेतबे तुम मार्केट रे बुलुछ बेले बेले तुम जो ग्लास यूज करछो ग्लास रो दुकान लिखा छै ऑप्टिकल्स. So what is optics? Optics means basically it is a branch of physics which deals with the study of light. It is a branch of physics which deals with the study of light. Light energy रोची ता ऊपर स्टडी करियो को हम कहू छै ऑप्टिक्स. ओके, सो फर्स्ट हम लिखि परिबा it is a branch of physics which deals with the study of light. And their phenomena. ओके, लाइट ऊपर स्टडी करबा एंड लाइट रो किछि फेनोमेनन ऊपर स्टडी करबा को आ जाय कोन ऑप्टिक्स. ओके, सो व्हाट इज ऑप्टिक्स? ना इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लाइट एंड देयर फेनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिक्स. देन ऑप्टिक्स इज ऑफ टू टाइप्स. ऑप्टिक्स इज ऑफ टू टाइप्स. One is ray optics. Okay, another is wave optics. अच्छा देखो भाई, सो हमें ऑप्टिक्स जानिले कोन ना लाइट रो फेनोमेनन एंड लाइट ऊपर स्टडी करबा को हमें कहू छे ऑप्टिक्स. And optics is subdivided into two categories. One is ray optics and another is wave optics. So what is ray optics? जदि हमें गोटे लाइट रो रे नेचर ऊपर स्टडी करिबा ताको हम कहबा रे ऑप्टिक्स. माने कोन लिखि परिबा स्टडी ऑफ लाइट in the form of ray is known as ray optics. Just like this ray form. Okay, you would ray form it study of light in the form of ray. And what is wave optics? Study of light in the form of wave is known as wave optics. This type. Okay, this is wave optics and this is ray optics. So basically यदि हमें लाइट रो रे फॉर्म ऊपर स्टडी करिबा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऊपर स्टडी करिबा ताको हमें रे ऑप्टिक्स कहबा. एंड यदि लाइट रो वेव नेचर ऊपर स्टडी करिबा ताको हमें वेव ऑप्टिक्स कहबा. ओके, सो आउ कोन डिफरेंस रहि परिबो देखो पिले. द phenomenon related with ray optics like reflection, refraction, dispersion, scattering, etc.
ताले रे ऑप्टिक्स रे जो सब फेनोमेनन रिलेटेड रहउची रे ऑप्टिक्स सहित से सब फेनोमेनन ले कोन ना रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन स्कैटरिंग ऑफ लाइट इटीसी एई टाइप रो किछि फेनोमेनन रे ऑप्टिक्स सहित रिलेटेड रहउची जोटा हमें प्रैक्टिकली विजिबल करि परछे फील करि परछे देखो पहिले जो रिफ्लेक्शन रहिला रिफ्लेक्शन को तुम फील करि परछो मिरर आनिबो लाइट पकेबो देन बैक हेकी तमरो रिफ्लेक्शन ता शो करिवो बुझी होची रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट गोटे मीडियम रा गोटे मीडियम गला बेले रे ऑफ लाइट बेंड हुए दैट इज रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन भी तुम फील करि परिबो विजुअलाइज करि परिबो डिस्पर्शन व्हेन लाइट passes थ्रू द प्रिज्म कोन 7 constituent कलर रे कन्वर्ट हे परिबो ताका कोन डिस्पर्शन एडे भी तुम फील करि परछो सो रे ऑप्टिक्स रे जो फेनोमेनन सब रिलेटेड अछंती रे ऑप्टिक्स रे जेतक सब फेनोमेनन क्रिएट होची से बेसिकली विजिबल टू अस और वी कैन फील इट हम ताको फील कर परिबा बट वेव ऑप्टिक्स रे जो सब फेनोमेनन रहबो तमे ताको फील करि परिबनी बट प्रैक्टिकली डेली लाइफ रे सेटा होची बट यू कैन नॉट फील इट तमे ताको फील करि परिबो नाही फॉर एग्जांपल देबी देखो ताले एठी जो फेनोमेनन रिलेटेड रहउची कोन ना एठी रहउची इंटरफेरेंस कौन होची इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन इटीसी ओके सो वेव ऑप्टिक्स रे जो सब फेनोमेनन क्रिएट होची से भितर कोन गोटे अछि इंटरफेरेंस गोटे फेनोमेनन डिफ्रैक्शन गोटे फेनोमेनन एंड एज वेल एज पोलराइजेशन भी गोटे फेनोमेनन जोटा कि हमें वेव ऑप्टिक्स रे पढिबो ताले वर्तमान तुमको मु फील करोचे जे हमें इंटरफेरेंस को केमति फील कर परिबानी देखि परिबानी केमति विजुअलाइज कर परिबानी डे टू डे लाइफ रे हम विजुअलाइज कर परिबानी बट सेम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को जेंते हमें विजुअलाइज करि परछे फील करि परछे डिस्पर्शन को भी हमें रेनबो आकार देखि परछे रेनबो फॉर्मेशन ए सब देखि परछे विजुअलाइज कर परछे कोन पे हम को देखि पाबो विजुअलाइज कोन पे करि पाबो देखो पहिले ए जो इंटरफेरेंस वर्ड रहला ये हो जे सुपरपोज ऑफ टू और मोर वेव्स ये हो जोड़े वेव फॉर्म ऑफ लाइट रो वेव फॉर्म तबे डिटेल ले पढिबो वेव फॉर्म ने तर एम्पलीट्यूड वेवलेंथ बेस डिटेल ले पढिबो बट एति कि जानता दिस इज द वेव नेचर वेव फॉर्म ऑफ लाइट एंड जते बेले बहुत सारा वेव्स इंटरमिक्स होंदी सुपरपोज होंदी ताको हम इंटरफेरेंस कहबा बुझिला बेले बेले से ताकर एम्पलीट्यूड बढ़ी जाए बेले बेले कमी जाए जोटा तुम वेव चैप्टर भी पढी के आछो क्लास 11 में पढी के आछतो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सो इंटरफेरेंस मींस सुपरपोज ऑफ टू और मोर वेव्स बहुत सारा वेव्स एठी सुपरपोज हो एंड जते बेले बहुत सारा वेव्स सुपरपोज हुए बेले बेले मैक्सिमम इंटेंसिटी क्रिएट हुए बेले बेले मिनिमम इंटेंसिटी क्रिएट हुए ताको मैं आगु पढिबा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अछि वेव ऑप्टिक्स पढला बेले हम डिटेल डिस्कशन करिबा व्हाट इज इंटरफेरेंस बट एठी म तुमको फील करू जे इंटरफेरेंस को हम केमति डे टू डे लाइफ रे विजुअलाइज करि परिबानी डे टू डे लाइफ रे फील करि परिबानी ओके सो व्हाट इज इंटरफेरेंस ने जते बेले बहुत सारा वेव्स इंटरफेयर माने सुपरपोज होंती मिसंती बेले बेले कोन हुए किछि स्पेस रे कोन हुए ना मैक्सिमम इंटेंसिटी क्रिएट हुए आ किछि रीजन रे मिनिमम इंटेंसिटी क्रिएट हुए जो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्रिएट हुए ताको हमें कहउचे ब्राइट फ्रिंज व्हाट मन रखो कोन ब्राइट फ्रिंज आगु पढिबा आ बेले बेले डार्क फ्रिंज भी क्रिएट हुए तर आमे डे टू डे लाइफ रे देखुचे बहुत सारा वेव जेतले इंटरफेरेंस होउछंती को जगह रोटे स्पॉट देखाउची ब्लैक स्पॉट ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट किछ देखाउची कि देखाउनी हमें फील करि पाबे बट सेटा होउची ओके सो ए जो इंटरफेरेंस रहिला डिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स ज्योमेट्रिकल शैडो अराउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट रो जो कॉर्नर रहउची कॉर्नर रे या शैडो आडी टुवर्ड्स द शैडो डिफ्रैक्शन पढिला माने डिटेल ले क्लियर करी व्हाट इज डिफ्रैक्शन so diffraction means bending of light at corners of around the object towards the geometrical shadow ये शैडो आडी की रे ऑफ लाइट रो बेंडिंग होची जोडे के हमें विजुअलाइज करि परने बट सेटा होची ओके किंतु रे ऑप्टिक्स ला में कोन पड़ी छे लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्लास 6 रो पड़ी आछो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ बुझी होची सो जदी स्ट्रेट पाथ रे जाउची ताते हमें कहबा कथा एठी जदी रे ऑफ लाइट स्ट्रेट पाथ रे गला फॉर एग्जांपल देखो एठी लाइट वाला देखो एटा होची सोर्सेस ऑफ लाइट फॉर एग्जांपल देखो एटा होची ओडे सोर्सेस ऑफ लाइट
S be the sources of light which emits light in all possible direction. आ भी तो light all possible direction में बाहर light which emits light in all possible direction. Okay, जिते बेले हमें उठे ऑब्जेक्ट आगे रखुचे ऑब्जेक्ट ऑब्स्टैकल्स रे ऑफ लाइट सीधा भी जाउथिबो एमती बेंडिंग ही भी जाउथिबो ए टाइप रो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स करछ ना ए टाइप रो जाउथिबो तले जो कॉर्नर रे आसिला एमती सीधा जाबा कथा हो कि नहीं एमती सीधा जाबा कथा बट रियली शैडो ए टाइप रो फॉर्मेशन होइनी टुवर्ड्स द ज्योमेट्रिकल शेडो टिके जस्ट बेंड हुए ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट हैला ताको मैं रियलिटी रे विजुअलाइज करि पारुने सेटा होची डिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द ज्योमेट्रिकल शैडो शैडो आडी की बेंड हो तो एठी हमरो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट रो जो फेनोमेनन थिला जस्ट टिके किछि कॉम्प्लिकेटेड था आसीला हो कि नहीं हम पढथिले रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ बुझियोछि बट सेठी डिफ्रैक्शन वर्ड ओटे पड़ी आसीला ए जो डिफ्रैक्शन वर्ड आसीला ए डिफ्रैक्शन हमें वेव ऑप्टिक्स रे डिटेल ले क्लियर होबा तले एथरो पिला हमें जानू छे जे जदि हमें रे ऑप्टिक्स पढुचे ताकू रे फॉर्म रे पढिबा वेव ऑप्टिक्स पढुचे ताकू वेव फॉर्म रे पढिबा एंड रे ऑप्टिक्स रे जो सब फेनोमेना रिलेटेड रहउची जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन स्कैटरिंग ए सब को हमें विजुअलाइज करि परिबा डे टू डे लाइफ रे ताकू फील करि परिबा बट इन केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स सेठी जो फेनोमेना सब क्रिएट होउची लाइक इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन ए सब फेनोमेना हमें डिटेल ले क्लियर होबा वेव ऑप्टिक्स रे बट ए सब फेनोमेना को हमें डे टू डे लाइफ रे फील करि परिबा ना ले कोन भाई एमथि होची कोन एमथि सब कोन रीजन अछि जे वेव ऑप्टिक्स को हमें फील करि पारुने ता फेनोमेना को हमें विजुअलाइज करि पारुने बट इन केस ऑफ रे ऑप्टिक्स द फेनोमेना आर विजिबल टू अस रीजन पिले रीजन कोन ना रे ऑप्टिक्स रे जो ऑब्जेक्ट सब डील होची रिफ्लेक्शन क्रिएट करिया पई जो ऑब्जेक्ट दरकार रिफ्रैक्शन क्रिएट करिया पई जो ऑब्जेक्ट दरकार डिस्पर्शन प्रोड्यूस करिया पई जो ऑब्जेक्ट सहित हम डील करिबा जो ऑब्जेक्ट सहित डील करिबा तार साइज as compared to the wavelength of light is more यार साइज ता टिके मैक्रोस्कोपिक रहबा देखो पहले हम बुझे दोछ डिटेल ले सो ए पॉइंट को मु इरेज कर दोछ नेक्स्ट पॉइंट लिखबा ओके तबे पॉज करके नोट्स लिखि परिबो अच्छा सो जो रे ऑप्टिक्स रे हमर ए फेनोमेनन क्रिएट हम विजिबल करि परने रीजन कोन ना रीजन होची objects related with by me कहबे the dimension of object dimension means size of object dimension of objects related with ray optics the dimension of objects related with ray optics are very large as compared to the wavelength of light okay so pillati com point asla na the dimension of object related with ray optics are very large as compared to the wavelength of light ये जो लाइट रो वेवलेंथ अछि 4000 एंगस्ट्रॉम टू हमर पाखा पाखी 7000 एंगस्ट्रॉम ए भीतर 7500 एंगस्ट्रॉम रहउची सो एई जो वेवलेंथ रहउची तार से वेवलेंथ तारो बड़ रहउची लाइट रो वेवलेंथ तारो एथरे जो ऑब्जेक्ट रिलेटेड होउची जो ऑब्जेक्ट जो रे ऑप्टिक्स रो फेनोमेनन सब क्रिएट होउची से सब ऑब्जेक्ट रो साइज डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत बड़ रहबो बुझियोची फॉर एग्जांपल कोन सब ऑब्जेक्ट अछि कहलो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के क्रिएट करूची मिरर
अरे बुझी हो नहीं मिरर कौन करिवो रिफ्लेक्शन लेंस कौन करिवो रिफ्रैक्शन प्रिज्म कौन करिवो डिस्पर्शन आउ तमर अछि टेलीस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप डिफरेंट ऑप्टिकल डिवाइसेस अछि जोटा रे ऑप्टिक्स सहित रिलेटेड रहउची ए सब रे ऑप्टिक्स रे जो जो ऑब्जेक्ट रहिला तो ऑब्जेक्ट रो साइज ले कोन रहइबो ना as compared to the wavelength of light रो wavelength थारु बड़ रहइबो सो जेहेतु तार wavelength बड़ रहउची तार फेनोमेनन टा क्लियर विजिबल होई पाउची हम ताको फील करि पाउची but here the dimension of object related with wave optics the dimension of object लिखिबो the dimension of object related with ray optics जगह कोन लिखिबो बिले wave optics लिखिबो एट लिखिबो wave optics the dimension of object related with wave optics is एटी कोन होबो ना डायमेंशन डेटा छोट रहइबो और नियरली इक्वल पाखा पाखी रहइबो माने कहां से जो लाइट रो वेवलेंथ अछि से लाइट रो वेवलेंथ सहित तो मे बी इक्वल हे पारे नॉट नॉले ताडो छोटो हे पारे the dimension of object related with wave optics is equal or less than that of wavelength of light okay so एठी जो ऑब्जेक्ट रहउची से करैबो लाइट रो वेवलेंथ थारु छोटो रहबो मे बी इक्वल हे पारे ताले पिले एठी कोन ऑब्जेक्ट रहउची एठी हमें ऑब्जेक्ट पढले मिरर एठी पढले लेंस एठी पढले प्रिज्म एठी पढले पेरिस्कोप एठी पढले माइक्रोस्कोप एठी पढले टेलीस्कोप बट वेव ऑप्टिक्स रे कोन पिले ऑब्जेक्ट रहउची ना वेव ऑप्टिक्स रे कोन रहउची सिंगल स्लिट डबल स्लिट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट बुझियो तो पोलारॉइड्स एम सब डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहउची ए जो ले ऑब्जेक्ट रहउची स्लिट माने कोन स्लिट होल्स होल जस्ट होल ता साइज होची बहुत छोटो केमिति स्लिट आमे ता होल नो माने गोटे बड़ होल नोगा सेठी डिफ्रैक्शन क्रिएट होबनी कि सेठी तमरा इंटरफेरेंस हे परिबनी इंटरफेरेंस हवा कोले हमर जो स्लिट बहुत छोटो नवा पड़िबो केम देखो सपोज हम कहबा गोटे पेपर पीस ऑफ पेपर नबो पीस ऑफ पेपर छाड़ मु आउट एग्जांपल दोची सपोज बेलून जो तैयारी होची से बेलून को नेला ताको स्ट्रेट लेलो स्ट्रेट एंड सीधा लेलो ताको जस्ट गोटे छोटो छुंची टाणी के सरो छोटा टाणी जस्ट टिके जस्ट छुई देबो से जो होल देखा जीवो स्मॉल होल से होल को हमें कहबा स्लिट छोटो स्लिट से स्लिट रो साइज होची बहुत छोटो लाइट रो वेवलेंथ थारो भी छोटो एंड एज कंपेयर्ड टू द लाइट रो वेवलेंथ ता पाखा पाखी भी रहइबो सो दैट जेहेतु तारो वेवलेंथ इक्वल रहउची और लेस देन रहउची सेति पे हमें वेव ऑप्टिक्स रो फेनोमेनन को फील करि पाउने विजुअलाइज करि पाउने बट रे ऑप्टिक्स से जो फेनोमेनन क्रिएट होची ताको हमें फील करि पाउचे ओके सो डिटेल कांसेप्ट बुझियला पले हम जानिले ऑप्टिक्स होची स्टडी ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ स्टडी ऑफ लाइट को हम ऑप्टिक्स कहउचे एंड ऑप्टिक्स इज ऑफ टू टाइप्स वन इज रे ऑप्टिक्स another is wave optics and ray optics study of light in the form of ray wave optics study of light in the form of wave and the object related with wave optics is microscopic in size and object related with ray optics are macroscopic means बड़ा object then आर phenomenon को हम visualize करि पारने but तार phenomenon को हम visualize करि पारुचे का visualize करि पारुचे रे ऑप्टिक्स रो वर्तमान पिले में जीवा हम वर्तमान रे ऑप्टिक्स जाइले वेव ऑप्टिक्स जाइले एंड ऑप्टिक्स जाइले सो बेसिक कांसेप्ट कोन हमरे थे रहले बेसिक कांसेप्ट रहले हम कहा ऊपर स्टडी करूचे ना लाइट ऊपर स्टडी करूचे ऑप्टिक्स मींस स्टडी ऑफ लाइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानिबा जे व्हाट इज लाइट ओके सो व्हाट इज लाइट 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 रो तो बहुत सारा डेफिनेशन कहि परिबा बट छोट छोट डेफिनेशन तमे 6 क्लास रो पढी के आसी छ इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बट रियलिटी रे जदी हमें एज 12th स्टूडेंट जदी हम ताकू
12th लेवल पे जदी डिफाइन करबा लाइट डेफिनेशन तले बेसिकली लाइट होची गोटे पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तमर चैप्टर अछि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से तमे पढिबो जे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विजिबल स्पेक्ट्रम इनविजिबल स्पेक्ट्रम एक्स रे गामा रे इंफ्रारेड रे एमती डिफरेंट सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विषय अछि बट एटी लाइट कोन ना तांको भितर गोटे पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज विजिबल टू अस जहा हमें देखि परिबा दैट मींस दिस इज विजिबल रीजन दैट मींस ये हो जोडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जीए की विजिबल रीजन रे लाई करूची विजिबल रीजन 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम तक लेट्स करूची सो वी कैन राइट फॉर लाइट इट इज a part of electromagnetic spectrum which is visible to us. Okay, so it is a part of electromagnetic spectrum which is visible to us and the wavelength of light is lies in between 4000 to 7500 angstrom approximately ए भितरे लाइज करिवो कहार न लाइट रो वेवलेंथ चल लाइट को हमें विजिबल करि परिबा एंड ये जोडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रो पार्ट जे के विजिबल रीजन रे लाइज करूची अच्छा नेक्स्ट पॉइंट प्ले सुनो जेमिति हमें जानि जे गोटे मैटर हो गोटे सब्सटेंस हो ताको यदि हमें डिवाइड करि जिबा एटम्स पाइबा एंड मॉलिक्यूल पाइबा एंड ताको यदि डिवाइड करि जिबा सब एटॉमिक पार्टिकल पाइबा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बुझोची सिमिलरली हमें कहि परिया लाइट रो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमें कहू छे फोटॉन देख पाइबा फोटॉन इज द smallest particle of light which is weightless or you can say massless particle which is weightless. Photon is the smallest particle of light which is weightless. देखो ये जो रीजन टा रहउची मासलेस फोटोन रो एक्चुअली मास नाही मास तो जीरो सो जो फोटोन रहला स्मॉलेस्ट पार्टिकल देखो जहार मास नाही हम केमति फील करबा देखो फॉर एग्जांपल तमे जते बेले फनी आसिला बहुत सारा कोन कला ना गछ ब्रांड गछ मन भांगी देला कहारो एडजस्ट उडे नेला सो कोन पे न होची बिकॉज़ से एयर पार्टिकल रो मास अछि जते बेले से मूव करूची आमदरे कोन होची कोलिजन कोलाइड होबार हमें फील करि पारुचे सो दैट से हम ऊपर प्रेशर पके पारुची फोर्स पके पारुची एंड देखो मु जदी कहबी गोटे बहुत हाई पावर लाइट आनी तुम ऊपर पकेबी तुमको उड़ी पळेबो कि जीवनी तुम थरे एक्चुअली माड हैला पर भी फील होबनी तुम थरे कोलिजन होचे तुम जानि परिबनी काहे कि बट किसम पडला पर हीट एनर्जी कन्वर्ट हो हीट को फील कर परिबा बट हमें कहि परिबानी जे तार लाइट हाई अमाउंट लाइट पकेला हम गोटे जगह उड़ी पळेबा एटा पॉसिबल नु काहे कि ना तार मास नाही फोटोन रो मास नाही सो दैट हमर जे लाइट टा पडुछ हम ताको फील करि परिबान जे हमर किछ गोटे कोलिजन हला किछ गोटे हमको टच करला बुझियोची बर्तन देखो मु लाइट रहछि लाइट मधे टच कला लागन बट फैन पाके बसि गेले मोर चुट्टी एठी उड़ीबा स्टार्ट हे कहना में एयर पार्टिकल मास अछि बट हियर फोटोन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट which is weightless or can say massless particles. अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखो ताले हमें गोटे ऑब्जेक्ट को पहिले देखु छे केमति कहलो गोटे ऑब्जेक्ट को हमें देखु छे केमति बाय द हेल्प ऑफ लाइट ताले लाइट कोन होउची मु पॉइंट लेखु छी से पॉइंट रो बुझबाक चेष्टा करो हम गोटे ऑब्जेक्ट को देखु छे केमति the ray of light initially falls on an object then reflects back to our eye
The ray of light initially falls on an object, then reflects back to your eye, reflect back to your eye, then you can see the object. ओके ताले गोटे ऑब्जेक्ट को पिला हम केमती देखुचे ना फास्ट ऑब्जेक्ट ऊपर रे ऑफ लाइट पडुची पडला परे बैक हे के हम आई रे एंटर करूची देन हम से ऑब्जेक्ट को देखि पारुचे प्रोसेस कोन गला ऑब्जेक्ट ऊपर पडिला रिफ्लेक्ट हे के हम आई रे एंटर कला तार हम देखु देखिबे पले ये गोटे कंडीशन रहिला ऑब्जेक्ट को देखि बारे कोन कंडीशन ना रिफ्लेक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फेनोमेनन बाय व्हिच वी कैन एबल टू सी okay so what is condition for visible हम गोटे ऑब्जेक्ट को देखिया पे कोन कंडीशन होची फर्स्ट कंडीशन होची पिले हमें ऑब्जेक्ट को देखिबा को हेले रिफ्लेक्शन रा आवश्यकता अछि यदि रिफ्लेक्शन हबनी माने कोन रिफ्लेक्शन हबनी माने कोन हमकु जो गोटे गोटे ऑब्जेक्ट देखा होची ब्लैक कलर कोन पे ब्लैक कलर देखा होची बिकॉज़ रे ऑफ लाइट सेठी रिफ्लेक्ट हे के बैक करूनी से सब तक रे ऑफ लाइट ऑब्जर्व कर दोची सो दैट से कहूची किछि भी रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करूनी हम आई के एंटर करूनी मैं बोल से बुझो एक सपोज एटा ब्लैक देखा होची ता अर्थ कोन ता अर्थ पहिले तमे आखि मुजिले कोन देखा जे डार्क डार्क पूरा देखा जे माने ब्लैक देखा जे वन टाइप ऑफ ब्लैक कलर माने कोन देयर इज नो कलर तुमको कोनोसी कलर रे विजिबल होनी माने से ऑल द रे ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर दोची ब्लैक केते बेले हो सब तक ऑब्जर्व करबो किछि छाडीबोनी किछि जदी छाडीलानी हम आई रे किछि एंटर कलानी हम आई रे किछि एंटर कलानी सेति पे हमें से कलर को देखि परिबा नाही किछि भी देखि परिबानी किछि देखा जाउनी माने कोन देखा जाउ ब्लैक देखा जाउ बुझुस तो सो देखिबा पाई कंडीशन फॉर विजिबिलिटी इज वन मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन इज रिफ्लेक्शन यदि रिफ्लेक्शन नथिबो हमें ओड ऑब्जेक्ट को देखि परिबानी without reflection we cannot able to see an object हम ऑब्जेक्ट को देख परिबा नहीं ये गोटे कंडीशन दला देखिबा सो आ गोटे कंडीशन देखो विदाउट रिफ्लेक्शन रे भी हम ऑब्जेक्ट को देखि परिबा फॉर एग्जांपल देखो तमे कोन करबो गोटे रेड हॉट आयरन बार लाइक हम जो यूज करू छे छोटे सेते बेला गां गड़ी माने करे बुढ़ा बुढ़ी माने जो धान उसाती जानिथिबो जो गोटे रॉड रोड रखिथिबे त कोन कहंती पीस ऑफ रॉड ताको समय चुली रे कोन करंती ना ताको एमती ए टाइप रो करंती सो सेटा कोन होय जे भाई बहुत समय जते बेले फायर रे गोटे आयरन बार टा पड़ी के रहला से पूरा रेड हॉट हे जिवो पूरा रेड कलर रो पूरा ग्लो करियो स्टार्ट करिवो बुझियोची ता कोनती रेड हॉट आयरन बार अधिक समय जदी मोर टाइम मच मोर टाइम जदी हम आयरन पीस को फायर रे पकई दबा से पूरा रेड कलर रो पड़ी जिवो रेड कलर रो ता देरु रेडिएशन बाहरला बडी देखा जिवो अच्छा सेम कंडीशन देखो फॉर एग्जांपल हमें देखिबा पा हेले रिफ्लेक्शन आवश्यकता अछि हंगरे रिफ्लेक्शन माने रे ऑफ लाइट ता से ऑब्जेक्ट ऊपर पड़िबो सो नाइट टाइम रे राती रे पूरा ड्राक रूम माने कोन से गोटे रूम में तुम छड़ा गेला ता भीतर कोन से एयर गैप भी नाही किछि भी लाइट ता देरु पास करूनी नाइट टाइम राती रे तुम गोटे रूम में छड़ा गेला पूरा क्लोज ड्राक रूम तुम किछ देखा जीवो जो कलर भी से घरे थाउ रेड कलर ब्लैक कलर येलो सॉरी रेड कलर येलो कलर व्हाइट कलर जे कोनोसी कलर भी जदी से घर भीतर थाए तुमको किछि भी देखा जीवनी बिकॉज़ इट रिफ्लेक्शन होउनी कोनी रिफ्लेक्शन होउनी से रूम रे जे कोनोसी कलर रो ऑब्जेक्ट थिले भी तुम काहा को देखि परिबो नाही जस्ट टिके लाइट रो रिफ्लेक्शन होतो टिके देखि परिबो बट जदी रिफ्लेक्शन टिके भी नथिबो देयर इज नो लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड सो सेठी तमे किछ भी देखा जीवो नाही बुझौ छिले जदी सेम सिचुएशन रे गोटे रेड हॉट आयरन बारटा कोठी पड़ी थिबो से रूम भितरे हम पूरा क्लियर विजिबल होबो जे हां सेठी गोटे रेड हॉट आयरन बार पड़ी छि कोन पई सेठी को रिफ्लेक्शन होउची सेठी रिफ्लेक्शन होनी पिले सेठी कहउची रेडिएशन होउची द रेड हॉट आयरन बार कैपेबल टू रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट द रेड हॉट आयरन बार इज कैपेबल टू रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट so here there is two most important condition for visibility of an object गोटे ऑब्जेक्ट को देखिबा पाई पिले हमको दीटा वे हेल्प करे दीटा कंडीशन दीटा फेनोमेनन हेल्प करे गोटे होची रिफ्लेक्शन आ गोटे होची रेडिएशन बुझिले
अरे बुझिएला किछि नाही ना अरे रिफ्लेक्शन नथिले हमको देखा जीवनी अंधार रूम रे हमको किछि देखा जाउनी काहे देयर इज नो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन नाही सो हियर the condition for visibility of an object are the condition for visibility of an object are reflection and radiation. okay so ए दीटा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी दीटा मोस्ट इंपोर्टेंट फेनोमेनन जी हमकु डे टू डे लाइफ रे एवरी ऑब्जेक्ट को देखिबारे सहायता करूछंती ताको हमें रिफ्लेक्शन कहूचे एंड अनदर इज रेडिएशन कहूचे बुझियो छी सो एटा रिफ्लेक्शन रेडिएशन क्लियर सो रिफ्लेक्शन जोगु हमें डिफरेंट कलर को आइडेंटिफाई करि पारुचे रेडिएशन जोगु हमें भी देखि पारुचे जोटा हमको जो कलर देखा जाउची से सेही कलर हमको बैक करूची पहले देखो सपोज ए जो ड्रेस मु पिनची ए कलरटा तुमको जोटा देखा जाउची ता अर्थ पिले कोन कहलो से सेही कलर को ही रिफ्लेक्ट करूची जेहेतु से सेही कलर को रिफ्लेक्ट करूची तमे सेही कलर देखुछ जे जो कलर देखा जाए से सेही कलर को रिफ्लेक्ट करे जे जो कलर देखा जाए से सही कलर को रिफ्लेक्ट करे हमें आई रे जो कलर एंटर करिबा हमें सही कलर को देखिबा ना रिफ्लेक्ट है कि हम आई रे जो कलर एंटर करिबा हमें सही कलर को देखिबा ना सो जे जो कलर देखा जाए से सही कलर को रिफ्लेक्ट करे जे जो कलर देखा जाए से सही कलर को रिफ्लेक्ट करे रेड रिफ्लेक्ट करूची रेड को सो दैट हमें रेड कलर को विजिबल करि पारुचे सपोज जने व्हाइट देखा होची व्हाइट माने से सबुतक कलर को रिफ्लेक्ट कर दोची किछि भी ऑब्जर्व करूनी सबुतक कलर को रिफ्लेक्ट करूची सो दैट सबुतक कलर मिसले कोन हो विपग्योर मिसले कोन व्हाइट कलर सो हमसे व्हाइट देखा होची ब्लैक किछि भी रिफ्लेक्ट करूनी सब ऑब्जर्व कर दोची सो दैट हमको किछि भी देखा जाउनी किछि देखा जाउनी माने कोन देखा जाउ ब्लैक देखा जाउ डार्क ओके So this is the concept about light and this is the concept about visibility. हमें देखिबा पई क्यों को फेनोमेनन हमको हेल्प कर द कंडीशन फॉर विजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आर रिफ्लेक्शन एंड रेडिएशन ओके सो पिला में लाइट कोन क्लियर हेले लाइट हो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जे की विजिबल रीजन ने लाइस करूची हमको एंड से हमको देखिबा हेल्प करूची लाइट एक्चुअली देखिबार हेल्प करूची किंतु लाइट रो दीटा फेनोमेनन देखिबार हेल्प करूची सी होउची हमर कोन ना रिफ्लेक्शन आ होउची रेडिएशन ओके सो वर्तमान हम किछि मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट पढिबा लाइट ऑप्टिक्स विषय ना फर्स्ट वन इज सोर्सेस ऑफ लाइट पिले लाइट रा सोर्स कोन हमें लाइट पाउचे को आज जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास जीवो इंट्रोडक्शन लाइट ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स दिस इज इंट्रोडक्शन देन नेक्स्ट क्लास रो हमें रिफ्लेक्शन विषय पढिबा बुझिला सो सोर्सेस ऑफ लाइट पिले कोन ना जे हमको लाइट दिए दोस ऑब्जेक्ट व्हिच गिव्स अस लाइट जे हमको लाइट दिए तको हम सोर्स कहबा जे वाटर दिए तको वाटर सोर्स कहबा जस्ट लाइक रिवर ट्यूबवेल वेल एंड हम कहि परिबा सी डिफरेंट सब वाटर सोर्सेस रहउची सिमिलरली जे हमको लाइट प्रोवाइड करूची सेमता को हमें सोर्सेस ऑफ लाइट कहबा एंड सोर्सेस ऑफ लाइट को बेसिकली टू कैटेगरी डिवाइड कराया छी गोटे है लुमिनस सोर्स एंड अनदर इज नॉन लुमिनस सोर्स ओके शॉर्ट एक्सप्लेन करिवा काहे ना बिकॉज़ तुम एमती पढिबो जे व्हाट इज लुमिनस दिस इज जस्ट कांसेप्ट ए कांसेप्ट को फॉलो करी के हम आगु आगु करे धीरे धीरे सब न्यूमेरिकल क्लियर करी परिबा ता सहित हमर बेसिक कांसेप्ट अबाउट लाइट हमर पूरा कांसेप्ट पूरा विजुअलाइज कांसेप्ट क्लियर हे जिवो हमर पूरा कांसेप्ट क्लियर हे जिवो जे एक्चुअली लाइट रे हम कोन कोन ऊपर डील करिबा कोन कोन ऊपर पढिबा सो लुमिनस सोर्स और नॉन लुमिनस सोर्स कोन दिस आर द इंट्रोडक्शन लाइट रे इंट्रोडक्शन भीतर जाउछ पे लुमिनस माने कोन तमे छोटो क्लास रे पढि के आसीछ जे जे हमको लाइट दिए बट जहार ओन लाइट था को हमें लुमिनस कहबा लुमिनस दोज हैव ओन लाइट जहार निजर अलग थे दोज ऑब्जेक्ट व्हिच हैव ओन लाइट
देयर इज लुमिनस सोर्स। लुमिनस सोर्स रो एग्जांपल ले कोन जीवो ना लुमिनस रो एग्जांपल रो शॉर्ट रे माने डेफिनेशन लेखुनी बिकॉज़ लुमिनस व्हाट इज लुमिनस सोर्स के बेले पडिबनी खाली एति मन रखता जो सोर्सेस मानकर जो ऑब्जेक्ट मानकर ओन लाइट थाए ताको हम लुमिनस कहबा जहार ओन लाइट न थाए निजर लाइट न थाए ताको हम नॉन लुमिनस कहबा। फॉर एग्जांपल हम कहि परिबा सन स्टार्स बर्निंग कैंडल इट इज ये सब होउनी लुमिनस सोर्सेस एंड लुमिनस नॉन लुमिनस सोर्स के जीवो फॉर एग्जांपल मून जीवो प्लैनेट शब्द का प्लैनेट भी जीवे और जे कोन सा ऑब्जेक्ट हम देखु जो बुक चेयर टेबल एक्सेट्रा ये सब नॉन लुमिनस सोर्स रे जीवे ताको हम कहबा सोर्सेस ऑफ लाइट लुमिनस सोर्स एंड नॉन लुमिनस। शॉर्ट रे लिखि परिबो सोर्सेस ऑफ लाइट इज ऑफ टू टाइप्स लुमिनस नॉन लुमिनस ओन दोज हैव ओन लाइट दोज हैव नॉट ओन लाइट जा निजे पकरे निजे आलोक नहीं ताको हम कहबा नॉन लुमिनस एग्जांपल किछटा दे परिबा आर एग्जांपल किछटा दे परिबा तार सोर्स गला बर्तन देखो पले मीडियम ऑफ लाइट माने लाइट जो मीडियम देके जाउ छी जेंते हमें कहबा गोटे इलेक्ट्रिक करंट को पास करबा कोले तार मीडियम रा आवश्यकता अछि ताको नोकुछ हम कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर तीनटा का मीडियम कोथरे इजीली पास करूची कोथरे पार्शियली पास करूची कोथरे इजीली पास करि पाने बडता पे मीडियम ना। अरे हमें कहूचे हम पई रास्ता जीवा पई भलो रास्ता पिचु रास्ता दरकार रफ रोड भी अछि डिफरेंट रोड भी अछि वाटर बाय वाटर जाई परिबा बाय एयर जाई परिबा बाय रोड जाई परिबा रफ रोड पॉलिश रोड सिमिलरली लाइट पई भी ऑब्जेक्ट जो अछंती तांको भितरे किछि कैटेगरीज करा जाई छि जोथरे कि लाइट इजिली पास करिवो कोथरे लाइट पार्शियली पास करिवो आ गुड लाइट जमा भी पास करि परिबा नाही। सिमिलरली एई कंडीशन को नै कि मीडियम को हमर तीनटा कैटेगरी डिवाइड करा आइछि बिले कोन कोन ना गोटे होछि ट्रांसपेरेंट मीडियम देन सेकंड वन इज ट्रांसलूसेंट मीडियम एंड इज opaque मीडियम बुझिला। सो मीडियम ऑफ लाइट इज ऑफ थ्री टाइप ट्रांसपेरेंट मीडियम ट्रांसलूसेंट मीडियम opaque मीडियम। ट्रांसपेरेंट इजीली पास करिबा लाइट कैन पास इजीली एग्जांपल दे परियो पिले कोन ट्रांसपेरेंट मीडियम इजीली जोथरे पास करि परिबो कुडा क्लीन वाटर आर एग्जांपल इट लिखि दोची क्लीन वाटर क्लीन ग्लास इट इज क्लीन एयर भी कोई परिबो जो एयर रे डस्ट पार्टिकल नथिबे पूरा क्लीन एयर माने सब ट्रांसपेरेंट मीडियम रे जिवे क्लीन वाटर क्लीन ग्लास क्लीन एयर इट इज ट्रांसपेरेंट पूरा इजीली पास करिवो। ट्रांसलूसेंट रे कोन जिवो कैन पास पार्शियली लाइट कैन पास पार्शियली प्ले कोन हे परिबो पार्शियली पई ऑयल पेपर जदी ऑयल पड़ी गला जस्ट टिके लाइट पास करिवो ऑयल पेपर आ कोन नामे कोइ परे मडी वाटर इट इज गोलिया पानी बुझिला पॉल्यूटेड एयर जो एयर रे सपोज फॉग थिबो कुहुडी थिबो टिके जस्ट पास करिवो बुझिला। एंड opaque मीडियम रे पिले कोन हो opaque मीडियम होची द मीडियम ऑफ लाइट थ्रू व्हिच लाइट कैनट पास लाइट कांट पास बा कोइ परिबा कांट पास करिवो नाही देखो मैं opaque मीडियम कहबा एंड पिले opaque मीडियम रे एग्जांपल ले जे कोनोसी मीडियम देई परौ देखो एडी बटन व्हाइट बोर्ड लाइट पास करिवोनी मो बॉडी भीतर लाइट पास करिवोनी बुक चार्ट टेबल पेंसिल पेन आयरन कॉपर जहां भी तुम एग्जांपल दे परिबो सो मे एग्जांपल ऑफ opaque मीडियम लाइट जोथरे पास करिवोनी ओके एंड जोथरे इजीली पास करिवो ट्रांसपेरेंट जोथरे पार्शियली पास करिवो ट्रांसलूसेंट जोथरे नॉर्मली पास करिवोनी ताको हम कहबा opaque मीडियम। सो पिला हमें कौन क्लियर हेले ना मीडियम ऑफ लाइट क्लियर हेले एंड सोर्सेस ऑफ लाइट भी क्लियर हेले। अच्छा वर्तमान पिले देखिबा हमें रे
ray of light. So what is ray of light? Ray of light, now light by straight line path of light. A straight line path of straight path of light is called ray of light. A straight path of light is called ray of light. बुझेला लाइट रो जोटा स्ट्रेट लाइन पाथ को कुआ जाय रे ऑफ लाइट. लाइट रो सिंगल स्ट्रेट पाथ को कोन कुआ जाय हमरा कुआ जाय रे ऑफ लाइट. एंड सेकंड पॉइंट लिख परिबा लाइट ऑलवेज travels in a straight path. Light always travels in a straight path. This phenomenon of light is known as rectilinear propagation of light. This is the most important point. That is rectilinear propagation of light. जदि पढ़ते हो what is rectilinear propagation of light कौन लिखिबा बोले लिखिबा light always travels in a straight path. This phenomenon of light is called rectilinear propagation of light. Okay, देखो मैं rectilinear propagation of light कहते हैं. चलो बताओ ray of light क्लियर है. रे ऑफ लाइट सिंगल स्ट्रेट पाथ जो सीधा रास्ता स्ट्रेट लाइन पाथ रे लाइट ट्रैवल्स करूची ताको पहिले हमें रे ऑफ लाइट कह परिबा. बीम ऑफ लाइट कोन आसबो ना बर्तन आसबो बीम ऑफ लाइट. सो व्हाट इज बीम देखो देखते हो बेले बहुत सारा जते बेले घर काम करा जे सिंगल रॉड एंड चार पांचटा रॉड को नेकी तादरे कंक्रीट सीमेंट गोडी देके कोन बीम तैयार करती. ताले सिंगल रॉड रे bunch of rod beam. So जदि हमें कहि परिबा सिंगल रॉड होची रे bunch of rod होची beam माने रॉड नो सिंगल लाइट सिंगल पाथ कम रे कहिबा कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ रेज बहुत सारा रेज को जब कलेक्शन करू जे पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करछंती ताको हमें कहिबा बीम. सो हम कहि परे कलेक्शन ऑफ number of rays, a collection of number of rays which direct in a particular direction a collection of number of rays which direct in a particular direction is known as beam of light. Beam of लाइट पहिले बुझी पारछ बीम ऑफ लाइट कोन हमें बहुत सारा रेज को कलेक्ट करिबा माने बंच ऑफ रे कोइ परिबा रेज मानकर बीटा बंच ऑफ रेज कलेक्शन गुच्छ कोइ परिबा नंबर ऑफ रेज कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ रेज व्हिच डायरेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड बीम. ओके सो जो ये बीम रहउची पहिले ए बीम को तीनटा कैटेगरी डिवाइड करायची. कोन से तीनटा कैटेगरी ना देखो पहिले बीम को तीनटा कैटेगरी डिवाइड करायची. अच्छा सो बीम को कौन तीनटा कैटेगरी डिवाइड करायची देखो. बीम मींस नंबर ऑफ रेज. बहुत सारा रेज को हमें बीम कहबा. बहुत सारा रेज यदि गोटे डायरेक्शन में मूव करले पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करले हम तो बीम कहउचे. एंड बीम को तीनटा कैटेगरी डिवाइड करा जायची. से तीनटा कैटेगरी पहिले कोन ना तीनटा कैटेगरी होउची गोटेला पैरेलल बीम सिंबल ऑफ पैरेलल बीम. आ गोटे होची कन्वर्जेंट बीम. आ गोटे होची डाइवर्जेंट बीम. ओके
So dear student, beam is of three types. One is parallel beam, convergent beam, divergent beam. What is parallel beam? The width of the beam same at all place. The width of the beam same at all place. ले बुझो ठीक है. So what is parallel beam? जब मैं parallel beam को define करें चाहिए, this is parallel beam. Symbol of parallel beam. देखो बर्तन आंख भितर जो width रहउची, beam रो width रहउची, suppose d नहीं गलता width, कौनली width होची d. So what is parallel beam? ना लिख परिवा width of parallel beam same at all place. That means constant. Parallel beam नो width always constant रहे. And convergent beam, this is convergent beam. This is convergent beam. Continuously focus होची width देखो suppose d थिला धीरे धीरे decrease करके चलला. ताले width suppose d लिखि दोची width decrease continuously. Width decrease continuously and finally meet at a point. गोटे point रे meet करी. Number of rays रा यदि width continuously decrease कला finally गोटे point रे meet करे त हम कहबा convergent beam, and here this is divergent beam. एडा divergent माने width continuously increase करिवो. Width of the beam increase. Continuously. Width of the beam increase continuously. This is parallel, this is convergent, and this is divergent beam. Okay. So here beam को हमें तीन टा कैटेगरी डिवाइड करले. बाकी रहला फाइनल पेंसिल. कौन रहला आउट कांसेप्ट रहउची पेंसिल. पहले पेंसिल कोन ना फाइन रेज ऑफ लाइट. फाइन रेज ऑफ लाइट, फाइन रे ऑफ लाइट. पहले फाइन रेज कोन ना बेले बेले तमे लेजर बीम देखतबो रेड कलर रो फोकस हेई पड़थवा देखुतबो ताको हम पेंसिल कहूचे. पूरा फाइन रे ऑफ लाइट रो फाइन कम कहबा पेंसिल. सेति बस फाइन रेज ऑफ लाइट कम कहबा पेंसिल. पहले तमरो कांसेप्ट सब क्लियर हैला बा हमरा इंट्रोडक्शन आज क्लियर हैला कहा ऊपर ना ऑप्टिक्स ऊपर इंट्रोडक्शन क्लियर हैला. से इंट्रोडक्शन पहले हमें कोन पढिले ना व्हाट इज ऑप्टिक्स, बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट, ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, why reactors are visible and wave optics can be visible बा फील करि पारने ता कांसेप्ट क्लियर करले. आज वाला तापर लाइट कोन, सोर्सेस ऑफ लाइट कोन, देन हमें पढिले तार मीडियम को मीडियम रहउची, बीम पढिले, रेस पढिले. सो हियर हमरो लाइट चैप्टर रो पहिले इंट्रोडक्शन ता कंप्लीट हैला. नेक्स्ट क्लास रो हमें रिफ्लेक्शन रे मूव करबा. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन as well as step by step शब्द को कंप्लीट करबा. Okay, so this session is complete and thank you all of you.